हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ ब्लैक नाइट के सीजन 1 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें एक कॉमेट से दिखाई जाती है जो अर्थ से हिट होता है, जिस कारण ऑलमोस्ट पूरा अर्थ तबाह हो जाता है और उनमें से लगभग 1% ही लोग जिंदा रह पाते हैं। जिसके बाद हमें कोरिया दिखाया जाता है, जहां हम नोटिस कर पाते हैं कि कोरिया पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है। पर इतना ही नहीं, बल्कि हम देख पाते हैं कि वहाँ की एयर भी पोल्यूटेड हो चुकी है, जिस कारण उन लोगों को नई नई तकनीक को इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो लोग सांस ले पाए, जिसे उन लोगों ने एयर कोर का नाम दिया है और उसे कुछ लोग मिलकर बनाते हैं, जिस ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम किया जाता है। पर उसके साथ भी उन लोगों ने कॉलोनीज बांटी हुई है जो कि 3 लेवल पर आती है। जी हाँ, लोगों को क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज बांटा गया है, जिन तीनों में सबसे पहला जर्नल आता है, दूसरा स्पेशल और तीसरा कोर डिस्ट्रिक्ट्स। और उन सभी को एक QR कोड की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटा गया है। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी है जिन्हें ये QR कोड नहीं मिले हैं, यानी कि उन लोगों को इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में अलाउ नहीं किया गया है, जिस कारण से उन सभी को रेफ्यूजीज का नाम दिया गया है। जो चीज काफी सारे रेफ्यूजीज को पसंद नहीं, जिस कारण उनमें से कुछ लोग हंटर्स बन गए हैं, क्योंकि उन लोगों को न ऑक्सीजन सप्लाई दिया गया है ठीक से और न खाना, जिस कारण ही वो सभी मिलकर लूट करते हैं ताकि उन्हें इनफ फूड और इनफ ऑक्सीजन मिल सके। जो चोरी वो लोग खास करके डिलीवरी मैन से करते हैं। तो डिलीवरी मैन की बात करिए तो डिलीवरी मैन वो है जो लोगों तक ऑक्सीजन और खानों को पहुंचाते हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की जान को खतरा है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ही, हंटर्स उन लोगों पर हमला करते हैं, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग रहना काफी इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही एक डिलीवरी मैन में हम हमारे लीड कैरेक्टर 5-8 को देख सकते हैं, जो सभी डिलीवरी मैन से काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आज तक कोई हंटर उसे लूट नहीं पाया। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि काफी सारे लोग डिलीवरी मैन बनने का सपना देखते हैं, जिनमें से सेवुल नाम का एक शख्स भी है, जो अक्सर हंटर्स को मारा करते हैं ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए, जिसमें सावुल काफी अच्छा भी है। और ऐसे ही हम 5-8 को देख सकते हैं, जिसे इमरजेंसी मैसेज मिला है 5-7 का, क्योंकि उस पर कुछ हंटर्स ने हमला कर दिया है। और जैसे ही 5-8 उसे बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि सभी की नजर में 5-8 की रेपुटेशन कितनी अच्छी है, और साथ ही 5-8 बड़ी ही आसानी से उन लोगों को हराकर 5-7 की जान बचाकर वापस ले आता है। और फिर से बड़े सावुल की तरफ तो हम देख सकते हैं कि वो जनरल डिस्ट्रिक्ट आया है और छुपते छुपाते एक घर में पहुंच जाता है, जहां हम सेउल को देख पाते हैं, जो सावुल से काफी नाराज है और उसे वो काफी मारती भी है। अब बात करें सेव आ की, तो हमें पता चलता है कि वो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में एक मेजर है। साथ ही उसकी एक बेटी भी उसके साथ रहती है और उसने सावुल को इलीगली अपने साथ बचाकर या फिर छुपा कर रखा हुआ है। और साथ ही अब वो उससे इसी बात पर चिड़ी हुई है कि बगैर बताए सावुल बार बार फैसिलिटी के बाहर आता जाता रहता है और इस कारण वो कभी भी पकड़ा जा सकता है। और दूसरी तरफ हमें चांगमोंग ग्रुप के CEO रियू सोक को दिखाया जाता है, जो अपनी फादर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है, जहां हमें पता चलता है कि इन दोनों ने ही मिलकर एयर कोर की फैसिलिटी बनाई है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट तक का इस बुरे हालात में साथ दिया है। पर अब ये सभी किसी और प्लान पर लगे हुए हैं, जो प्लान सुनने में तो काफी इम्पोर्टेंट लगता है, और साथ ही उन लोगों को जल्द से जल्द इस प्लान को खत्म भी करना है। और फिर से आए सावुल की तरफ, तो हम देख सकते हैं कि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए पहुंचा है, जिन सभी का ध्यान एक ग्रैंडपा रखते हैं, और वो सभी मिल 5-8 का रास्ता रोकने का डिसाइड करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और 5-8 बड़े ही आसानी से निकल जाता है। और थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे पता चलता है कि मौसम का हाल खराब हो रहा है, जिस कारण वो अपनी ट्रक रोक देता है। और साथ ही आसपास चेक करने से उसे ये पता चलता है कि काफी सारी बड़ी ट्रक्स एक स्पेशल जोन यानी कि डिस्ट्रिक्ट A में जा रहे होते हैं, जिस कारण वो भी वहाँ जाने का डिसाइड करता है। और हम सेवा को देख सकते हैं, यानी कि मेजर को, जो स्पेशल एरिया में जाने का डिसाइड तो करती है, लेकिन उसे वहाँ जाने से रोक दिया जाता है। और उसी दौरान उसकी मुलाकात 5-8 से होती है और उसे वो रोक देती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि 5-8 बड़े ही आसानी से अपने QR कोड की मदद से और अपनी डिलीवरी का बहाना बनाते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब होता है। और वही हम सावुल को देख सकते हैं, जो अपने घर लौट चुका है, लेकिन उसकी बहन
सूला उससे काफी नाराज है और इसी नाराजगी के चलते वो उसे एक रूम में लॉक कर देती है और सावुल, जिसके हाथ में बारकोड ना होने के कारण वो उस दरवाजे को ओपन नहीं कर पाता। और साथ ही बात करें फिर से 5-8 की, तो हम देख पाते हैं कि वो रेफ्यूजीज की हेल्प करता है, उन्हें कुछ खाना और ऑक्सीजन देकर। साथ ही वो कोई और मिशन पर भी लगा हुआ है जिसमें उसके काफी सारे डिलीवरी मैन भी उसके साथ हैं। और वापस लौट 5-8 सूला के घर पहुंचता है उसे डिलीवरी देने के लिए, जिसे देख सूला काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे 5-8 काफी ही पसंद है। और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि कुछ और लोग गन लेकर वहाँ सूला को पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन उन लोगों को जैसे ही ये पता चलता है कि उस घर में कोई और भी है तो वो लोग उसे वहाँ से बाहर निकालने का डिसाइड करते हैं, जिसे वो लोग निकाल तो लेते हैं लेकिन सावुल उन सभी पर हमला कर देता है और उस हमले के कारण सूला घायल हो जाती है। और साथ ही सावुल ने वहाँ मौजूदा सभी लोगों को खत्म तो कर दिया है, लेकिन अब वो अपनी बहन को देख काफी शौक है। पर उसी दौरान हम एक शख्स को देख सकते हैं जो अभी भी बचा हुआ है और वो सावुल के सर पर शूट कर देता है, जो आवाज 5-8 तक पहुँचती है। और वो उस आवाज को सुन उसी रूम की तरफ बढ़ रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि वही शख्स किसी को कॉल कर ये इन्फॉर्म करता है कि उनका मिशन कामयाब हो चुका है, लेकिन 5-8 को देख वो खुद ही को खत्म कर लेता है। और साथ ही 5-8 वहाँ मौजूदा बॉडीज पर कुछ टैटूज को नोटिस कर पाता है और साथ ही वो ये भी जान पाता है कि वो लड़की मेजर से जुड़ी हुई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि वो उस डेड बॉडी के बारे में सभी लोगों को रिपोर्ट करता है और जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है तो वो देख पाता है कि सावुल अभी भी जिंदा है, जिसे वो वहाँ से लेकर निकल जाता है। जिसका इलाज करने पर 5-8 को ये पता चलता है कि सावुल कुछ अलग है, यानी कि उसकी बॉडी में वो कुछ मेटल्स नोटिस कर पाता है और उसी कारण से वो गोली का असर उसके सर पर भी नहीं हुआ। जिसके बाद हम मेजर को देख सकते हैं जो अपनी बहन की मौत से काफी दुखी है और साथ ही वो सावुल को ढूंढने के लिए ग्रैंडपा के पास गई थी, लेकिन उससे भी सावुल के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता चला, जिस कारण वो 5-8 से पूछताछ करने लगती है। जिस पूछताछ से उसे सावुल का कोई भी अता पता नहीं चलता क्योंकि उसने सभी से हिडन रखा था, जिस कारण वो 5-8 से क्लियरली सावुल के बारे में नहीं पूछ पाती। और उसी के साथ हमें सावुल का पास दिखाया जाता है और साथ ही मेजर का भी, कि जब वो एक मिशन पर निकली हुई थी सभी रेफ्यूजीज को खत्म करने के लिए, तो उसी दौरान उसकी नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी थी जिसे वो सभी से बचाते हुए अपने साथ ले गई थी और तब से ही सावुल उन्हीं के साथ रह रहा था। जिसके बाद फिर से आए प्रेजेंट की तरफ तो हम देख सकते हैं कि मेजर की मुलाकात फाइनली सावुल से होती है, जिसे वो उन सारी बातों के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन सावुल को कुछ भी याद नहीं। पर अब मेजर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती, जिस कारण वो उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है और सावुल मेजर को फाइनल गुड बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है और कुछ हंटर्स को खुद को मारने के लिए कहता है और काफी घायल हो जाता है। पर वक्त रहते उसके दोस्त उसे बचाते हुए पहुंचते हैं, जिसका वो लोग काफी दिनों से इलाज तो कर रहे हैं लेकिन सावुल को होश नहीं आ रहा। जिसके बाद हमें सीईओ रियो दिखाए जाते हैं जो 5-7 से बातचीत कर रहे होते हैं और उसे किसी मिशन के लिए कहते हैं, लेकिन 5-7 उनसे यही कहता है कि इसमें काफी खतरा है क्योंकि काफी सारे लोगों की जान जा सकती है, जिस कारण 5-7 ये मिशन नहीं करना चाहता। पर फिर भी उसे फोर्स किया जाता है और 5-7 को वहाँ से भेज दिया जाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि रियुक अपने फादर से आकर मिलता है और उनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि रियुक के फादर रेफ्यूजीज को भी नई फैसिलिटी में रखने का डिसाइड करते हैं, लेकिन इससे रियुक सहमत नहीं और वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार ये डिसाइड किया था कि वो रेफ्यूजीज को भी अच्छे से रहने की फैसिलिटी देंगे, जिसकी हामी रियू नहीं भरता। और बात करें 5-8 की तो हम देख सकते हैं कि वो अपने किसी फ्रेंड के साथ मिल कोई प्लानिंग कर रहा है, साथ ही वो काफी सारे रेफ्यूजीज को भी बचाता रहता है। पर इतना ही नहीं बल्कि उसकी बातचीत ग्रैंडपा से भी काफी ज्यादा है, जिनसे मिलकर वो सावुल के बारे में उसे बताता है और साथ ही ये भी कि काफी सारे रेफ्यूजीज के बच्चे गायब हो रहे हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि 5-8 का ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट से भी बच्चे चोरी हो रहे हैं, यानी कि कोई म्यूटेंट बच्चों को तलाश कर रहा है, यानी कि वो लोग सावुल की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ से निकल अपने बेस पर पहुँचता है तो वो देख पाता है कि 5-7 खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वो बचा तो लेता है, लेकिन जैसे ही उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जिस बातचीत से 5-8 को बच्चों की जान के खतरे के बारे में पता चलता है और कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में भी, लेकिन पूरी बातचीत उसे पता नहीं चलती क्योंकि हम देख पाते हैं कि 5-7 की गर्दन में किसी तरह का डिवाइस लगा हुआ है जिसे सीईओ रियुक कंट्रोल करते हैं और ऐसे ही वो उस कंट्रोलर यानी कि उस डिवाइस की मदद से उसे खत्म भी कर देते हैं, जिसे 5-8 बचा भी नहीं पाता। और अब जबकि एक डिलीवरी मैन खत्म हो गया है तो उसे रिप्लेस करने के
लिए कॉम्पिटिशन्स करवाने का रियुक डिसाइड करता है, जिस कारण काफी सारे फ्लायर्स बांटे जाते हैं और हम देख पाते हैं कि सावुल के फ्रेंड एक फ्लायर ले जाकर सावुल को देते हैं, जिसे होश आ चुका है और वो अपनी बहन के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। लेकिन वो फ्लायर देख उसमें थोड़ी हिम्मत आती है और वो सीधा 5-8 के ट्रक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे यही कहता है कि उसे भी ठीक उसी की तरह एक काफी ब्रिलियंट डिलीवरी मैन बनना है, तो वो उसे ट्रेन करे। लेकिन 5-8 उसे ट्रेन नहीं करता, बल्कि उसे कुछ लोकेशंस देकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें 5-8 का पास दिखाया जाता है जब वो डिलीवरी मैन नहीं था। और उस पास के दौरान हम देख पाते हैं कि किस तरह 5-8 ने काफी सारे रेफ्यूजीज को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहा क्योंकि उसे भी एक शख्स ने नॉकआउट कर दिया था और सारी डेड बॉडीज यानी कि काफी सारे रेफ्यूजीज की डेड बॉडीज के साथ उसे रखा गया था। लेकिन 5-8 जिंदा था और उसने जिस छोटे बच्चे को अपनी गन दी हुई थी उसकी डेड बॉडी भी उसी के पास पड़ी होती है, जिसकी बॉडी से वो गन लेकर वहाँ मौजूदा सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है। साथ ही उसी दौरान उसकी मुलाकात भी मेजर से हुई थी, जो उन्हीं रेफ्यूजीज में से एक है। लेकिन उसे वहाँ ये भी पता चला था कि चैंगमिन कंपनी के लोग उन सभी रेफ्यूजीज को मार रहे हैं, जिस कारण ही 5-8 ने उन सभी को बचाने के लिए डिलीवरी मैन का ओहदा चुना है। जिसके बाद फिर से आए प्रेजेंट में तो हम देख सकते हैं कि मेजर 5-8 पर नजर रखी हुई है और उसे पता चलता है कि 5-8 के साथ काफी सारे डिलीवरी मैन एक लोकेशन पर गए हुए हैं जहां वो जाने का डिसाइड करती है। और हम देख सकते हैं कि 5-8 अपने काफी सारे रेफ्यूजीज फ्रेंड जो कि डिलीवरी मैन अब बन चुके हैं उन लोगों के साथ मिल अपने किसी तरह प्लान को डिस्कस कर रहा होता है और साथ ही उन्हें सावुल के साथ साथ बच्चे किडनैप होने की बातें भी बताता है। पर साथ ही उसे अब ये भी पता चल चुका है कि मेजर वहाँ पहुँच चुकी है, जिस कारण वो सभी अपने इस मिशन को वाइंड अप करते हैं और ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही मेजर वहाँ पहुँचती है तो ये सारे नजारे देख वो शांत हो जाती है और 5-8 से बात करने की गुजारिश करती है, जिस बातचीत से उसे 5-7 की मौत के बारे में पता चलता है और साथ ही बच्चों की किडनैपिंग के बारे में भी। साथ ही जिन लोगों ने उसकी बहन को मारा था उसके नेक पर उसने एक टैटू नोटिस किया था, जिस बारे में अब मेजर को पता चल चुका है और वो अपनी टीम के साथ मिल उन टैटू वाले शख्स को ढूंढने के लिए कहती है। पर इतना ही नहीं बल्कि उसकी बातचीत सीईओ रियुक से भी होती है, जो उसे बताते हैं कि एक नई फैसिलिटी बनाई जा रही है जहाँ पर लोगों को शिफ्ट करना है, तो उसे उस कारण लोगों का डेटाबेस चाहिए, जो वो उसे प्रोवाइड तो कर देती है। लेकिन वो उसे बदले में ये कहता है कि उसे सिर्फ ये डेटा नहीं बल्कि उनके जेनेटिक्स डेटा भी उससे चाहिए, जो चीज मेजर के लिए काफी ही अजीब है। अब बात करें सावुल की तो हम देख सकते हैं कि वो 5-8 की बताई हुई लोकेशन पर आ पहुंचा है, जहां 5-8 उसे ट्रेन करने का डिसाइड करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि सावुल काफी कमजोर है, जिसे ट्रेन करने में उन लोगों को काफी वक्त चला जाता है। लेकिन सावुल काफी अच्छे से अपने ट्रेनिंग पर फोकस करता है और धीरे धीरे कर काफी सारी चीजों को सीख भी लेता है। और सीखते सीखते फाइनली अब कंपटीशन के दिन आ चुके हैं, जिनमें ऑलरेडी सावुल सेलेक्ट हो चुका है। और हम देख पाते हैं कि पहला मिशन भी उन लोगों को दिया जाता है, जो ये है कि ऑक्सीजन लेवल को कम किया जाएगा और वहाँ मौजूदा लोग ही सरवाइव कर पाएंगे। और जैसे ही सायरन शुरू होता है तो वहाँ मौजूदा लोग एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं, जिनमें से लगभग 8 लोग ही बच पाते हैं। और उसमें हम सावुल को भी देख पाते हैं, जो फाइनली फर्स्ट राउंड क्लियर कर चुका है, जो बात वो 5-8 को जाकर बताता है। जिसके बाद 5-8 उसे ड्राइविंग सिखाने की कोशिश करता है और हम देख पाते हैं कि दूसरा कंपटीशन ड्राइविंग का ही है, यानी कि बचे हुए लोगों को एक पार्सल लोकेशन तक पहुंचाना है और जो भी इसमें सरवाइव कर गया वो सेकंड कंपटीशन जीत जाएगा। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि काफी सारे हंटर भी उन लोगों का पीछा करेंगे, जो हंटर कोई नॉर्मल हंटर नहीं बल्कि कैदी है, जिन लोगों को रिहाई प्रॉमिस की गई है अगर वो लोग उस पार्सल को हासिल कर पाए तो। और सेकंड राउंड शुरू होते ही हम देख पाते हैं कि रियुक भी ये सारे नजारे देख रहा है, पर उसमें से काफी सारे रेफ्यूजीज हार जाते हैं, जिनमें अब बचे हुए हैं तो 3 लोग। और उसी कंपटीशन के दौरान सावुल की कार डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस कारण वो पैदल ही उस पार्सल को लेकर जाने का डिसाइड करता है। पर उसी दौरान उसकी नजर एक और कॉम्पिटिटर पर पड़ती है, जिसकी कार एक लोकेशन पर अटक चुकी है, जिसे वो हेल्प करने का डिसाइड करता है और उसे ये भी कहता है कि वो उसकी कार की मदद से फिनिश लाइन तक पहुंचेगा, जिसके लिए वो अग्री करती है। लेकिन जैसे ही वो लोग उस कार को लेकर उस लोकेशन से निकलते हैं तो हम देख पाते हैं कि कुछ हंटर्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन लोगों ने उस लेडी को पकड़ लिया है और
सावुल के पास टाइम है कि वो इस लोकेशन से फिनिश लाइन तक पहुंच सके, लेकिन हम देख पाते हैं कि उससे पहले एक रेफ्यूजी यानी कि एक कॉम्पिटिटर ऑलरेडी उस फिनिश लाइन तक पहुंच चुका है और हम देख पाते हैं कि सावुल फिनिश लाइन को क्रॉस नहीं करता बल्कि उस लड़की को बचाने का डिसाइड करता है। और जैसे ही वो फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है क्योंकि उसका जो बॉक्स है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि उसका पार्सल, जिससे वो काफी अपसेट हो जाता है। लेकिन साथ ही सीईओ रिक को ये पता चलता है कि वो रेफ्यूजी हार चुका है तो उससे उसे काफी दुख होता है, लेकिन उसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि जो लड़की को उसने बचाया था उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, जिस कारण उसने अपना नाम वापस ले लिया है। तो अब ना चाहते हुए भी वो लोग सावुल को वापस कंपटीशन में ले लेते हैं, जिसे काफी इम्प्रेस्ड हम सीईओ रिक को देख पाते हैं और वो वहाँ से निकल मेजर से आकर मिलते हैं ताकि फिर से उन्हें उनका डेटा मिल सके। लेकिन फिर भी मेजर उन्हें वो डेटा देने से मना कर देती है, पर बड़े ही आसानी से वो सुपीरियर को कॉल कर उससे वो डेटा ले लेता है। जो चीज मेजर को बिल्कुल समझ नहीं आती कि अगर लोगों को न्यू फैसिलिटी में शिफ्ट ही करना है तो उसे लोगों की पर्सनल चीजें क्यों जाननी है। साथ ही उसे अब ऐसा भी लग रहा है कि रेफ्यूजीज को उस फैसिलिटी में नहीं रखा जाएगा, पर उसी दौरान उसे पता चलता है कि एक टैटू वाला शख्स उन लोगों के हाथ लग चुका है, जिसे वो पकड़ने के लिए पहुंचती तो है लेकिन वो शख्स खुद ही को खत्म कर लेता है, जिससे उसे 5-8 पर अब भरोसा हो जाता है। और उसी के साथ हमें सीईओ रिक का एक सच पता चलता है कि वही वो शख्स है जो बच्चों को किडनैप करवा रहा है, वो भी अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसे किसी किस्म की बीमारी है जिसका इलाज वो उन बच्चों में ढूंढ रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले लास्ट कंपटीशन का उसने काफी सारा एडवर्टाइजमेंट भी किया है। साथ ही वो रेफ्यूजीज को लाइव पर ये सारी चीजें दिखाने भी वाला है, जो चीज 5-8 को थोड़ी अजीब लगती है। और हम देख पाते हैं कि सावुल फाइनली फैसिलिटी में पहुंच चुका है, जहां उसे मेंटोर दिया जाता है जो और कोई नहीं बल्कि 5-8 की दोस्ती है, और उसे रेडी भी किया जाता है। लेकिन साथ ही सावुल इस बात से काफी हैरान है कि उन लोगों को काफी अच्छा खाना दिया जा रहा है, जबकि रेफ्यूजीज ऐसे खाने के लिए तड़प रहे हैं। पर 5-8 और उसकी फ्रेंड उसे यही कहते हैं कि उसे अब फिलहाल डिलीवरी मैन बनने पर फोकस करना चाहिए, न कि इन सारी चीजों पर, क्योंकि ये कंपटीशन खत्म होने के बाद तुम ये सारी चीजें आराम से बैठकर सोच सकते हो। और फिर कुछ दिनों के बाद कंपटीशन का दिन भी आ जाता है, जिसके लिए सावुल के दोस्त भी काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उन लोगों ने बाहर आए हुए प्रोजेक्टर को नोटिस किया है और उन लोगों को भी वहां जाना है। लेकिन ग्रैंडपा उन लोगों को वहां जाने से मना कर देता है और घर ही में बैठकर सावुल का मैच देखने के लिए कहता है। और वही दूसरी तरफ हम सावुल को देख पाते हैं, जिसे स्पेशल चैम्बर में ले जाया जा रहा है जहां उसका कंपटीशन होना है, जिस जगह को देख सावुल काफी ही शौक है, क्योंकि आसमान और हरियाली वो पहली बार देख रहा है। जिसके बाद कंपटीशन की तैयारी की जाती है और वही दूसरी तरफ 5-8 को उन टैटू वाले शख्स की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, जिनका सामना करने के लिए वो पहुंचता तो है, जिसमें से काफी सारे लोगों को मारने में कामयाब भी होता है, और साथ ही एक शख्स को पकड़ने में भी, जिसके नेक से वो पहले तो वो डिवाइस निकालता है और फिर अपनी लोकेशन पर उसे ले जाकर बांध देता है ताकि उसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन वो शख्स उसके सामने जबान ही नहीं खोल रहा, पर उसके फोन से 5-8 ये समझने में कामयाब होता है कि कुछ तो गड़बड़ रेफ्यूजीज के साथ होने वाली है, जिस कारण वो ये सारा डेटा अपने दोस्तों तक पहुंचाता है और उन्हें जल्द से जल्द रेफ्यूजीज के पास पहुंचने के लिए कहता है। और वही हम देख पाते हैं कि सावुल अपोनेंट के सामने टिक नहीं पा रहा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट अपना पहला राउंड हार चुका है और दूसरा भी वो ऑलमोस्ट हार ही गया है। लेकिन तीसरे राउंड में हम देख पाते हैं कि सावुल बड़े ही आसानी से अपने कॉम्पिटिटर को हराने में और उसे नॉकडाउन करने में कामयाब होता है। और जैसे ही सावुल यहाँ जीतता है तो हम देख पाते हैं कि रेफ्यूजीज जो उसका मैच एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, क्योंकि यही सीईओ रिक का प्लान था ताकि वो रेफ्यूजीज को अपने न्यू प्लान यानी कि न्यू फैसिलिटी में ना ले जाए। पर इतना ही नहीं बल्कि रिक को उस म्यूटेंट यानी कि सावुल के बारे में भी पता चल चुका है, जिसके सर में काफी जख्म लगा हुआ था और उसे छुपाने के लिए उसके मेंटोर ने उसे एक कपड़े से ढक तो दिया था, लेकिन जीतने के एक्साइटमेंट में सावुल उस कपड़े को निकाल देता है और रिक और बाकी सभी की नजर उसके हेड पर पड़ती है, जिस हेड में उन लोगों को उसके हेड में मेटल नजर आता है, जिसे देख सीईओ रिक काफी खुश हो चुका है। और साथ ही हम देख पाते हैं कि सावुल को एक नया ओहदा मिल चुका है जो कि 5-7 का है। साथ ही उसे उसके पहले मिशन पर भी भेज दिया जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्तों से होती है, जिसे देख वो काफी खुश तो है
लेकिन उसके दोस्त उसे लेकर काफी वरीड है क्योंकि सभी लोगों को अब पता चल चुका है कि वो एक म्यूटेंट है जिस कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। और उसी के साथ सावुल की मुलाकात 5-8 से होती है जिसे वो मिलना चाहता था और जॉब के बाद उसने उसे मिलने के लिए बुलाया तो है, लेकिन साथ ही वो उसे सारा सच बता देता है कि किस तरह रेफ्यूजीज को मारा गया है और उसके पीछे अब काफी सारे लोग लगने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि सावुल उन लोगों का साथ दे। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम मेजर को भी देख पाते हैं जो 5-8 से मिलने के लिए पहुंची थी और 5-8 ने उसे उस पकड़े हुए टैटू शख्स के बारे में बताया था जो उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ऐसा वो 5-8 को बताती है क्योंकि इनमें कोई इमोशंस ही नहीं होते। अब बात करें सीईओ रिक की तो हम देख सकते हैं कि वो 5-7 यानी कि सावुल की इन्फॉर्मेशन निकालता है जिससे उसे ये पता चलता है कि वो म्यूटेंट तो है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग भी, जिससे शायद रिक की हेल्प हो सकती है, तो उन्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना चाहिए। लेकिन रिक इसमें घाई नहीं करना चाहता। अब वही हम देख पाते हैं कि उस टैटू शख्स को बचाने के लिए उसके साथी पहुंच चुके हैं जिन्हें देख वो काफी खुश तो है, लेकिन 5-8 वक्त रहते पहुंच वह सारे आए हुए लोगों को मार देता है, लेकिन वो शख्स उससे बच जाता है जो बड़े ही आसानी से उन लोगों से बचता हुआ अपनी एक हिडन लोकेशन पर पहुंचता है और साथ ही इमरजेंसी मैसेज भी दे देता है जिस कारण उसकी बातचीत सीईओ रिक के सेक्रेटरी से होती है और वो उन्हें जाकर सारा सच बता देता है कि 5-8 ने उसे पकड़ा था और उन्होंने जो टीम भेजी थी वो सभी खत्म हो चुके हैं, जिसके जवाब में सेक्रेटरी उससे यही कहते हैं कि उन्होंने कोई टीम नहीं भेजी थी और इतना कहकर वो उसे शूट कर देते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि 5-8 ने उस शख्स को बेवकूफ बनाया है और मेजर के साथ वो सेक्रेटरी को पकड़ने में कामयाब होता है और 5-8 से वो इतना डर जाता है कि उन लोगों का साथ देने का वो डिसाइड तक कर लेता है। और वही हम रेफ्यूजीज में देख सकते हैं कि काफी सारे डॉक्टर्स पहुंच उन लोगों को बताते हैं कि जल्द ही उन्हें फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाएगा जिसके लिए उन्हें वैक्सीन लगाना जरूरी है, जिसके लिए वो सभी अग्री हो जाते हैं और एक एक कर दवाइयाँ लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात करें रूक की तो हम देख सकते हैं कि रूक सावुल के ब्लड की मदद से एक म्यूटेंट को ठीक करने में कामयाब होता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाता है और साथ ही यहाँ से निकल रेफ्यूजीज से मिलने का डिसाइड करता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि 5-8 को ग्रैंडपा की मदद से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि रूक धीरे धीरे कर एयर को और पोल्यूटेड कर रहा है ताकि रेफ्यूजीज जो बाहर रह रहे हैं वो इसमें सांस भी ना ले पाए। जो सारी इन्फॉर्मेशन वो ले जाकर मेजर को भी देता है और साथ ही अपने दोस्तों को भी, जिस कारण वो सभी मिल रूक को मारने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए 5-8 ही पहुंचता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि 5-8 को सेक्रेटरी ने धोखा दे दिया है और ये बात सारे डिलीवरी मैन तक पहुंच चुकी है, पर उस सिचुएशन से बच निकलने में 5-8 कामयाब होता है। और वही हम मेजर को देख पाते हैं जो सीईओ के फादर तक पहुंचने में कामयाब हुई है और उन्हें उनके बेटे के सारे सच के बारे में बताने में भी, जिस कारण रूक के फादर वहां से निकल ग्रैंडपा से मिलने के लिए आ पहुंचते हैं और हमें पता चलता है कि दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ लोगों को बाहर छोड़ने के कारण ग्रैंडपा ने अपने दोस्त के साथ उस फैसिलिटी में न जाने का डिसाइड किया क्योंकि उसे उस फैसिलिटी में एक साथ सभी लोगों को ले जाना था। लेकिन रूक के फादर की थोड़ी नीयत खराब हो गई जिस कारण उन दोनों की दोस्ती टूट गई। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम देख पाते हैं कि ग्रैंडपा उन्हें एक प्लांट के बारे में बताते हैं जो ग्रो कर रहा है, वो भी काफी अलग अलग मट्टियाँ देने पर। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि बात करें 5-8 की तो वो अपनी पूरी टीम को उस लोकेशन से निकालने में कामयाब होता है और साथ ही जिस हाइड आउट में वो लोग छुपे हुए थे वहाँ पर रूक अपनी टीम भेज देता है। लेकिन वहाँ उन लोगों को कोई भी डिलीवरी मैन नहीं मिलते और वो अपने लोगों को यही ऑर्डर दे देता है कि सभी लोगों को यानी कि सारे डिलीवरी मैन को भले वो लोग खत्म कर दे लेकिन उसमें से सावुल बचना चाहिए। और वो वहाँ से निकल सीधा अपने फादर से मिलने के लिए पहुँचता है, जहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसके फादर ने रीलोकेशन प्लान को ही स्टॉप कर दिया है, जिससे वो काफी नाराज होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके फादर उसे बताते हैं कि उन्हें उसके सच के बारे में पता चल गया है, जिस कारण वो अपने कमांडर को ऑर्डर देते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। पर हम देख पाते हैं कि वो कमांडर उसे अरेस्ट नहीं करती क्योंकि वो मेजर भी रूक के साथ मिल चुका है और हमें पता चलता है कि जो वैक्सीनेशन रेफ्यूजीज को दी जा रही थी उस कारण धीरे धीरे रेफ्यूजीज बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही रूक भी अपने फादर को खत्म कर देता है, वो भी अपने जनरल के जरिए। जिसके बाद बड़े फिर से 5-8 की तरफ तो हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात फिर से ग्रैंडपा से हुई है और ग्रैंडपा ने उसे एयर कोर में घुसने के लिए एक मैप दिया है क्योंकि जैसा कि हमें पता ही है कि उन सारी चीजों को मिलकर ग्रैंडपा ने सीईओ के फादर के साथ बनाया था। पर इतना ही नहीं बल्कि उन्हें भी ये पता चल चुका है कि वैक्सीन जो शख्स लगा रहे हैं वो वैक्सीन के कारण उन लोगों की मौत हो सकती है, जो बात वो सभी लोगों को बताता है। और साथ ही 5-8 भी इस बारे में अपने दोस्तों को आगाह करता है और वैक्सीन ले रहे लोगों को रोकने का डिसाइड करता है। लेकिन जैसे ही ये बात सावुल को पता चलती है तो सावुल अपने दोस्तों को बचाने
बचाने का डिसाइड करता है और सभी लोगों से बचते हुए यानी कि छुप छुपाते हुए अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें वो कामयाब तो होता है लेकिन हम देख पाते हैं कि उसके 2 दोस्तों में से एक की मौत हो जाती है और वहाँ मौजूदा सीईओ के सोल्जर्स उसे बेहोश कर यानी कि सावुल को बेहोश कर अपने साथ ले जाते हैं, जो बात अब मेजर तक पहुंच चुकी है और साथ ही 5-8 तक भी, जो सभी मिल सावुल को बचाने का डिसाइड करते हैं और साथ ही सीईओ को खत्म करने का, जिसमें अब उन लोगों का साथ गवर्नमेंट भी दे रही है और हम देख पाते हैं कि सभी लोग मिल उस एयर कोर में घुसने में कामयाब होते हैं। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि सीईओ सावुल का ब्लड अपनी बॉडी में इनटेक कर रहा है, जिससे उसे काफी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन उसका जर्नल पहुंच उसे बताता है कि सभी लोग यहाँ जल्द ही पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके जवाब में सीईओ उन लोगों को ये कहता है कि जल्द ही वो इन सारी लोकेशन को डिस्ट्रॉय कर देगा और यहाँ से सावुल को लेकर वो निकलने का डिसाइड भी करता है। पर हम देख पाते हैं कि पूरी लोकेशन को आर्मी ने घेर लिया है और साथ ही 5-8 के लोगों ने भी। पर उन लोगों को रोकने के लिए सीईओ यही कहता है कि अगर उन लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो सावुल को खत्म कर देगा और साथ ही इस पूरी लोकेशन को भी। पर वो ऐसा करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि 5-8 उस लोकेशन पर पहुंचने में कामयाब होता है और उसे ये पूछने लगता है कि वो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में वो उसे यही बताता है कि यहाँ मौजूदा हर एक शख्स म्यूटेंट है, जिसे उसने हर बार बचाने की ही कोशिश की है और साथ ही तुम सभी जो सरवाइव कर रहे हो वो मेरे कारण है। और इतना कहकर वो उस बटन को प्रेस करने ही जाता है तो उसी दौरान हम 5-8 को देख पाते हैं जो एक बुलेट सीधा सीईओ के हेड के आर पार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जिसके साथ साथ वो सावुल को बचाने में भी कामयाब हुआ है, जिसकी मुलाकात फाइनली मेजर से हुई है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ने अब ये भी अनाउंस कर दिया है कि जितने भी रेफ्यूजीज बाहर है उन लोगों को फैसिलिटी में आने की इजाजत है। और ऐसे ही कुछ हफ्तों के साथ हम देख पाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग एक साथ घुल मिल कर रह रहे हैं। साथ ही हम 5-8 को भी देख पाते हैं जो सावुल के साथ मिल वही अपना डिलीवरी का काम कर रहा होता है, जिस दौरान सावुल और वो ये नोटिस कर पाते हैं कि धीरे धीरे एयर नॉर्मल हो रही है, यानी कि सीईओ और उसके लोग एयर को पल्यूट कर रहे थे ताकि उनकी जरूरत लोगों को हमेशा लगती रहे। और यहाँ पर ब्लैक नाइट का ये पूरा सीजन का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।